अंकीबाई कमंडीराम गवानी ट्रस्ट की ओर से आयोजित आज के इस कमला राइजिंग स्टार अवार्ड्स के अवसर पर ट्रस्ट के फाउंडर श्रीमती निदर्शना गवानी जी, इसके ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश वर्धन जी, और यहाँ हमारी दीदी, क्या पक्का दीदी, मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो सेवा कर रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड में अपना एक्सेलेंस दिखा रहे हैं, वो और आगे को बढ़े। और विशेष करके निदर्शना जी मुझे लगता है कि कम ऐसी महिलाएं रहती हैं जो इतना इंटरेस्ट लेती हैं। अभी तुम्हारा दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, सेकंड या थर्ड? अच्छा, तो इट इज़ आवर सेकंड प्रोग्राम हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं। I think that during last 1.5 years, more than 500 programs, all felicitation. Now I have some hesitation about felicitation. Because how long I will be going to felicitate about COVID? There should be another program. So many icons are here and so many performers are here. So in different fields there are very good performers. So different type of this felicitation should be there all through. For the next 1 year also should we be felicitating only Corona warriors and Corona warriors. So now all of you have done very good work. अच्छा आपने काम किया है और उसके लिए बधाई के तो पात्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारी निदर्शना जी और इनका जो ट्रस्ट है, ये अलग अलग फील्ड के, यहाँ पर आप यू आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और अच्छा लगा कि भाई अब ही इज़ फ्रॉम सिक्किम। मैंने कहा रामरो छो, तो बोला हाँ रामरो छो। नेपाली में रामरो बोलते, ठीक है रामरो छो है। और एक प्रकार से हम सब लोग, और मुझे कभी कभी क्या लगता है कि ये जो फेलिसिटेशंस हैं, कभी कभी बाद में मुझे लोग कहते हैं कि भाई वो आदमी को गलत को क्यों दे दिया तुमने। मैं आई कांट गो थ्रू, मैं तो जस्ट हु कम्स टू मी आई बिलीव हिम और हर, ठीक है। अब वो पति के आदमी को गलत दे दिया तो एक आध ऐसे भी आए, तो मुझे लगा कि शुड दिस फेलिसिटेशन बी सीज फॉर एवर, क्लोज फॉर एवर। लेकिन फिर लगता है कि एक आध गड़बड़ करता है तो उसके लिए अच्छे लोगों का आदर क्यों नहीं किया जाए। माने फेलिसिटेटिंग यू मीन्स आई एम फेलिसिटेटिंग माई सेल्फ। आखिर इतने अच्छे अच्छे लोग हो और मेरे यहाँ राजभवन में आ गए, मैं कहाँ ऐसा रूखा सूखा आदमी है क्यों। ऐसे है इन डिफरेंट फील्ड है, यू आर द मास्टर्स, यू आर द क्रिएटर्स, यू आर द परफॉर्मर्स है। तो अगर आपके दर्शन हो गए है तो एक प्रकार से माने इन दिस ओल्ड एज एट 80 आई ऑल्सो फील एज इफ आई एम वेरी यंग। क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू फील। आप अनुभव कैसा करते हैं। कभी कभी जो आदमी संत होते हैं, जो हु हैव रियलाइज्ड इवन द गॉड और द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स,
तो ऐसे लोग जो है उनको तकलीफ भी कोई देता है, someone tortures them, even then they feel, oh good, God bless you, है वो इन्हीं कहते कि तेरा बुरा हो जाए, तेरे को मारूंगा थप्पड़, है उन्हीं बोलते हैं yeah, yes, God bless you, because they rise above all our ordinary thinking and ordinary this world, है तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने फील्ड के अच्छे वर्कर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं। मूल रूप से हम किसी भी देश के लोग, इन एनी कंट्री, हम उस देश के कारण से, उस कंट्री के कारण से आगे पहुंचते हैं और हमारे कारण से कंट्री आगे बढ़ती है। और ये माने सच मूवमेंट सेल्डम कम when the country is forwarding, going forward, and when it's a common citizen and performers like you also perform and doing well and going forward, ये कभी कभी होता है। और आज देश का सौभाग्य है, अभी सुबह मैं हमारे ICCR की ओर से इंडिया कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया कल्चरल रिलेशंस की ओर से कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा था, तो उसमें शेखर कपूर और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। तो उनका दिन भर का प्रोग्राम है, शाम को भी उनका कोई संगीत का भी और प्रोग्राम है। तो उस पर भी एक यही बात आई कि हम कैसे जीवन में, जैसे फिल्म के लोग थे तो शेखर ने बहुत अच्छी बात की, तो मैंने शेखर को कहा कि आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट सी एनी मूवी, सो दैट आई हैव नॉट सीन एनी मूवी डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड बाय यू, है, बट आई हैव हर्ड अबाउट यू, तुम कहने पर सुना है मैंने कि तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्टर हो, फिल्म की हस्ती हो, आइकन हो। पर मैंने कहा आज तो तुम बोले, तो मैंने कहा कि आपके बोलने में मुझे ऐसा लगा कि यू आर मोर ए थिंकर देन सिंपली ए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो उन्होंने जो मूल्यों के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, जिसके लिए मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग उसी वैल्यूज़ के लिए जिंदा रहते, केवल खाने पीने, पैसा इकट्ठा करने, कार खरीदने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज है जीवन के, उनको लेकर के आगे बढ़े। तो उस पर उसने कहा कि हमारी फिल्म पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने उनको बहुत बधाई दी और मैंने कहा सबसे लोगों से भी कहा जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे, मैंने कहा दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमको सोचनी चाहिए। और आपसे भी मेरा ये अनुरोध है, अच्छा काम करिए, अच्छा परफॉर्म करिए, और जब आप ये करोगे कि नहीं मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, तो सीमित इतना आपका क्षेत्र होगा। आप सोचो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ तो इतना बड़ा होगा, अपने ज़िले के तो इतना बड़ा, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना बड़ा, देश के लिए इतना बड़ा, और दुनिया के लिए तो फिर और बड़ा। तो इसलिए हम कैसे विद कॉस्मोस, विद वर्ल्ड, विद यूनिवर्स, इसके लिए कैसे तक पहुँचाएँ, तो वहाँ न भी पहुँच रहे हैं तो एटलीस्ट माने लेट अस थिंक अबाउट आवर ओन कंट्री एंड लेट अस वर्क आवर ओन कंट्री एंड वट एवर आई एम डूइंग इन वट एवर प्रोफेशन आई, किसी भी प्रोफेशन में मैं हूँ। तो ये मैं जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हे भगवान ये तेरे को ही समर्पण है। सारी कहानी क्या कथावाचकों को सुनोगे तो आपको एक ही सार मिलेगा, है। हमारे हिंदी में तो सीधे साधे कहते हैं वो तेरा तुझको अर्पण क्या लगा मेरा, यानी ईश्वर का है। तो वो समझ करके अगर हम काम करते हैं, अभी डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर ये समझ के करता कि जीवन मरण तो भगवान के हाथ है, काल के बस में है, कोई डॉक्टर के या किसी वैद्य के या किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको भेजा इसीलिए उस काम के लिए भगवान ने इसलिए भेज रखा है वो प्रोफेशन में कि वो भगवान के उस काम को पूरा करे कि देखो भाई इसको मैंने ज़्यादा जिंदगी दे रखी ना, जरा कर, कोशिश कर, ट्राई योर बेस्ट, है, जितना दिन मैंने इसको दे रखा है उसके लिए तो कोशिश कर। अगर ये सोच के करता है तो फिर वो काम जो है उसको यश ज़्यादा मिलता है। मुझे बहुत बार डॉक्टर कहते हैं, मैं मेरे पास लोग आते हैं, अटेंड करता हूँ मैं, कोई मेरे परिवार के नहीं, इधर से उधर से, तो मैं कहता क्या है डॉक्टर साहब कैसा है, बस साहब ये तो ऐसा ना, स्थिति तो बड़ी ख़राब है और बड़ा कठिन है, अब ऐसा है कि मेरे हाथ में दवा है और आप सब लोग दुआ करो। तो दुआ बताइए, तो डॉक्टर बोलता है कि आप दुआ करो, हैं, तो दुआ की अपनी ताकत होती है
और ये निदर्शना को आप लोग दुआ दे दीजिए, ये ज़्यादा ज़्यादा कमाए और इसका पैसा सबके काम आए और अच्छे काम में पुलिस स्टेशन लगे तो वो भी काम में आए, वो भी अच्छी बात है। और को भी यानी आप लोगों को भी कोई उसी से करना जरूरी थोड़ी, आप लोग तो आप लोग भी करोगे और अच्छा करोगे, यू कैन डू फार बेटर देन हर, है ना। तो इसलिए आप लोग भी करो, ये थोड़ी को सब उसी का ठेका है, बोलने का ठेका से भगत सिंह कोश्यारी का गवर्नर का, ऐसा थोड़ी ना। आप भी बोलोगे अच्छा, आप भी आगे बोलोगे, आप भी आगे बढ़ोगे, है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज देश, जैसा मैंने कहा ना, आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में बढ़ रहा है, और जो जिस फील्ड में आगे बढ़ रहा है उसको उसके लिए खुला है दरवाजा। अभी पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, हमारे और 2-4 साथी थे, तो मैंने उनसे कहा प्रधानमंत्री जी आप जो है, मैंने कहा सारी दुनिया आपकी धाक तो वैसे मानने लगी, मैं कोई आपके सामने तारीफ तो आपकी करूँगा नहीं। मैंने कहा कि ये जो आप पद्मश्री देते हो, पद्म भूषण देते हो, जो पद्म अवार्ड देते हो, मैंने कहा पहले मैं दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राज्यपाल अगर किसी को रिकमेंड कर देता, फॉरवर्ड कर देता तो उसको पद्मश्री मिल जाता। हाँ ये राज्यपाल फलान से लिखा भाई महाराष्ट्र से, हाँ या ठीक है, कोश्यारी लिखा अच्छा आदमी होगा, इसको दे दो, ऐसे मिलते थे पहले। तो उन्होंने कहा कि नोडो ये कोई एम्स और इतनी तक की पद्मश्री नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे गांव के एक महिला को, जिसने वहाँ की एक जागर परंपरा होती है उसको जीवित रखा है, मैंने कहा हाउ कुड इट दैट यू चूज हर, कैसे कि तुमने उससे चयन किया। फिर मैंने उनको कहा देखो अभी एक सेकंड उदाहरण देता हूँ सर मैं आपको। मैंने कहा अभी मेरे यहाँ अवार्ड आप आए ना, तो ऐसे एक लोग अवार्ड देने के लाए, तो एक कर्नाटक की महिला एकदम आदिवासी, पहनने भी कपड़े ठीक नहीं, चप्पल भी वैसे ही, तो उसको पद्मश्री इस साल मिला था, तो उन्होंने उसको अवार्ड के लिए वहाँ से यहाँ बुलाया था। तो मैंने कहा न तो वो अंग्रेजी जानती न हिंदी जानती है, अब कन्नड़ मैंने कहा हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा अब कैसे करते, मैंने कहा टीम है, बोले हाँ इस टीम है। तो कैसे हम बियॉन्ड देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी थिंकिंग है कि कहाँ से ढूंढ के लाना। अभी बता रहे थे ना कि वो डायमंड बनाते फला बनाती है, तो मैंने कहा जो डायमंड बना रही है किसी दिन स्वयं ही डायमंड बन जाए तो फिर देखो कितना अच्छा लगेगा, है? अरे ये क्या है कि ये हम लोग, अब आपका जो चयन था, मैं इससे ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास समय भी कम था, मैं सोचा 2 मिनट में ख़त्म करके आ जाऊँगा जल्दी है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा चयन किया है, अच्छे लोगों को लाए हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। और आप सब लोग अपने अपने फील्ड के अच्छे हो, आइकन हो, अच्छा काम आप लोगों ने किया है। और ये वैली स्टेशन को इतना बहुत बड़ा आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आदर कोई बहुत छोटा सा भी कर रहा है, उस आदर की कीमत ही नहीं होती, चाहे वो डायमंड की कितनी कीमत हो, उसकी तो कीमत ही नहीं होती है। एक प्रकार का जो आपको आदर है, इस आदर का कोई कीमत नहीं है, इतनी बेशकीमती चीज़ है। और वो आदर ऐसे आपका और बढ़ता जाए, जैसे प्रातःकाल का सूरज और आगे बढ़ता जाता है, ऐसे आपकी रोशनी, आपका रोशन, बिकॉज यू आर ऑल स्टार सपोज टू बी स्टार, यू आर सपोज टू बी द राइजिंग स्टार्स। अब आप राइजिंग स्टार्स हैं तो फिर हायर 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 आप लोग चलते जाएं, बढ़ते जाएं, सफल होते जाएं, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।